गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो भी मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस पे आपको जो भी इसकी पिछली वीडियो पे मैंने आपको स्मॉल सर्कल एस और जेड के बारे पे जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे, जो भी रूल बताया था, उसी का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राम लॉग है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं एक एक चीज़ें आपको लर्न कराऊँगा और अच्छे से उनका प्लेस क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको ना तो पढ़ना पड़ेगा ना उसको याद करना पड़ेगा, केवल आप उनको देखकर बता देंगे कि कौन सी चीज़ किस जगह पर होगी। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राम लॉग्स पढ़ाना है। क्लियर? जैसे आप देखेंगे कि एक वर्ड आपका आता है यूजुअल और यूजुअली, दोनों के लिए एक ही ग्राम लॉग का यूज करते हैं। याद रखिएगा, राइट मोशन से डार्क पे बनाते हैं इसको। क्लियर? दोनों के लिए सेम ग्राम लॉग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एज और हैज, इन दोनों के लिए एक ही ग्राम लॉग का यूज करते हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट मोशन से स्मॉल सर्कल का यूज करते हैं, आपका एबव द लाइन होता है ये। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो जब आपका अगला ग्राम लॉग आता है इज और हिज, ठीक ना, इन दोनों के लिए भी एक ही ग्राम लॉग का यूज करते हैं। ये आपका टच द लाइन होता है, लेफ्ट मोशन से बनाते हैं, स्मॉल सर्कल होता है। क्लियर? अब याद रखिएगा, इन दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं, आप कैसे इनके प्लेस को पकड़ेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि एज आया है, इसमें भी एज आया है, तो जब एज होगा तो याद रखिएगा एबव द लाइन, ठीक है ना। और इनके पहले देखिए वावेल आया है ए, और ए जब वावेल कहीं आता है तो वो फर्स्ट प्लेस पे बनता है, एबव द लाइन बनता है। तो इसलिए एज और हैज के लिए, दोनों के लिए जो भी ग्राम लॉग यूज होगा वो आपका क्या होगा, एबव द लाइन यूज होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ेंगे तो आपका इज आता है और हिज आता है। देखेंगे कि एस के आगे आई आया हुआ है दोनों में, यहाँ पर देखेंगे इज और यहाँ देखेंगे हिज, तो याद रखिए इज हिज है तो दोनों का आपका टच द लाइन होगा। अब इन दोनों पे डिफरेंस क्या है कि ये आपका एबव द लाइन हुआ क्योंकि इसके पहले वावेल था, और यहाँ अगर देखें तो इसके पहले आई आया हुआ है, और आई जानते ही आपकी थर्ड प्लेस की वावेल होती है, तो स्मॉल सर्कल को आप थर्ड प्लेस पे ले जाके तो लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए ये आपका टच द लाइन में होगा। याद रखिएगा, इज और हिज के लिए भी हम जो यूज करेंगे ग्राम लॉग वो आपका टच द लाइन होगा। और एज और हैज, याद रखिएगा, दोनों के लिए एबव द लाइन, इसके पहले ए आता है, ए आपका वावेल होता है, फर्स्ट प्लेस पे बनता है, इसलिए एबव द लाइन। तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपका कोई क्लियर नहीं कराने वाला है। क्लियर? तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको इनका यूज करना है। बाकी मैं भी इसको ग्रामर पोर्शन से भी आपका बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करा दूंगा। क्लियर? फिर अगला आपका आता है ग्राम लॉग बिकॉज। बिकॉज में आप जाएंगे जब, तो के का स्ट्रोक यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ के लिए लाइट पे याद रखिएगा हम लोग बनाते हैं, और एस आ रहा है लास्ट पे, तो एस के लिए इसी पे लेफ्ट मोशन से सर्कल लगा देते हैं, आपका बिकॉज हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे आपका आता है अगला वर्ड इटसेल्फ। इटसेल्फ, क्लियर? इट के लिए हमने बताया था कि आपका टच द लाइन होता है, लाइट पे हम लोग परपेंडिकुलर लिखते हैं। क्लियर? इट सेल्फ जो होता है, यहाँ देखेंगे इट के बाद तुरंत सेल्फ आ गया, तो सेल्फ के लिए हम लोग स्मॉल सर्कल का यूज लेफ्ट मोशन से करेंगे, और इट सेल्फ को जब हम बनाएंगे तो थ्रू द लाइन बनाएंगे। क्लियर? ये थ्रू द लाइन हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद अगला वर्ड जो आपका आता है वे दोज आता है, और यहाँ से दे सेल्फ होता है, ठीक है ना। इन दोनों के लिए भी हम लोग एक ही ग्राम लॉग का यूज करते हैं। ये आपका लेफ्ट मोशन से बनता है, डार्क पे होता है, और एबव द लाइन बनता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है दिस, ठीक है ना। इसके लिए भी हम लोग जब बनाएंगे तो ये टच द लाइन होता है लेफ्ट मोशन से, और ये आपका डार्क पे यूज होता है। आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड आपका आता है 10, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट मोशन से ही बनता है, डार्क पे होता है, लेकिन ये आपका थ्रू द लाइन बनता है, ठीक है। अब देखिए तीनों के प्लेस पे डिफरेंसेस, दोज और दे सेल्फ के लिए एबव द लाइन बनाते हैं, दिस के लिए हम लोग टच द लाइन बनाते हैं, और तस के लिए हम लोग जो है थ्रू द लाइन बनाते हैं। क्लियर?
अब जहाँ पर इनका ग्रामर यूज कैसे करते हैं ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका बहुत ही अच्छे से ग्रामर पोर्शन से भी और ये शॉर्ट हैंड के माध्यम से भी दोनों तरीके से ये आपका क्लियर हो जाए और दोनों तरीके से मिस्टेक ना हो कहीं। देखिए यूजुअल जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव जो होता है किसी न किसी नाउन को जरूर क्वालिफाई करता है। तो इस यूजुअल के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे वहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह है। अब वहाँ पर जो टाइप करेंगे वो आप यूजुअल टाइप करेंगे। क्लियर? इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। क्लियर? और जब ये यूजुअली की तरह यूज होगा तो इसके बाद याद रखिएगा कोई ना कोई वर्ब आएगा या पूरा होल सेंटेंस आएगा, क्योंकि जो वर्ब होता है वो किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या पूरे होल सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो यहां से याद रखिएगा, जैसे एक सेंटेंस देखिए, सी यूजुअली टेक द बस। आप यहां देखेंगे कि टेक आपका क्या है? वर्ब है, और वर्ब के पहले यूजुअली आया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब यूजुअल के लिए आप ग्राम लॉग बनाएंगे तो यहाँ पर ये वर्ब आई है इसके बाद, तो इसलिए इसको आप यूजुअली टाइप करेंगे। क्लियर? या पूरे होल सेंटेंस की तरह अगर आता है तो इसी को हम लोग जो है बिफोर द सेंटेंस लिख लेंगे इसको, यूजुअली सी टेक्स द बस। इस पे देखेंगे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और इसमें होल सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो याद रखिएगा इसको एडजेक्टिव की तरह भी और इस पे एलवाई जुड़ जाता है तो ये आपका एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। दोनों तरीके से इसको यूज करते हैं। एज और हैज आ गया। हैज के लिए जो है मैंने आपको बताया था कि हैज जो होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एज और हैज का यूज किया जाता है। हैज और हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे याद रखिएगा हम लोग जो है एज हैज का और हैव का यूज करते हैं। इसका यूज जो करते हैं वो प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है, और इसका यूज जो करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद करते हैं। लेकिन दोनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दोनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो याद रखिएगा जहां पर हैज होगा इसके बाद जरूर से जरूर कोई ना कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वहां पर याद रखिएगा ये एज आपका होगा और हैज होगा। और एज की तरह कब यूज करते हैं? एज जो होता है वो आपका कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन होता है। और इसका यूज जो हम करेंगे कंजक्शन की तरह करेंगे। जैसे देखेंगे कि सी लाइक ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक एज आई डू। ठीक है ना? इस सेंटेंस से आप देखेंगे कि एक सेंटेंस आपका ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है और एक सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे आई सब्जेक्ट और वर्ब आया है, दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सेंटेंस है। तो दो सेंटेंसों के बीच में एज का यूज किया गया है। और कंजक्शन का काम ही क्या होता है कि जब दो सेंटेंस होते हैं और उनको जोड़ने का काम करता है तो उसी को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये कंजक्शन की तरह यूज हुआ है, तो एज का यूज हम लोग याद रखिएगा कंजक्शन की तरह करते हैं और इसके बाद तुरंत कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई आपका सेंटेंस आएगा तो वहां पर हम लोग इसको एज टाइप करेंगे। क्लियर? और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पर आप इसको हैज पढ़ेंगे। तो इस सेंटेंस के माध्यम से आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम लोग एज का यूज करते हैं और कहाँ पर हैज का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इज आया और हिज आया है। इज जो होता है वो आपने बहुत ही, जब से आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर ही दिए होंगे 4-5 से लेकर, तो आपको इसके लिए आपको बताया गया होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका यूज करते हैं। इसके बाद कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जो आपका हिज होता है ये आपका पोसेसिव होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह इसका यूज करते हैं। और इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आपका आता है। जैसे देखेंगे एक सेंटेंस, ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस। क्लियर? अब देखेंगे यहाँ हाउस क्या है? नाउन है और नाउन के पहले आपका हिज आया हुआ है। तो याद रखिएगा कि ये हिज जो है आपका पोसेशन दिखा रहा है, ये आपका अधिकार दिखा रहा है घर पे,
ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिए पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह इसका यूज किया गया है। तो इज और हिज में ये डिफरेंस है कि इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही इज अ बॉय, ये देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है। तो इसके बाद जब आपका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर आप इसको इज टाइप करेंगे, और जब इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा तो वहां पर आप हिज टाइप करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। बिकॉज जो होता है ये आपका रीजन के लिए होता है, ये कोई ना कोई कारण बताता है, एज ए कंजक्शन होता है। जब इसका यूज हम करते हैं सेंटेंस पे तो कंजक्शन की तरह करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए ताकि चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएं। आई लाइक रमेश बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे कि एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस आपका ये हो जाता है, और उनके बीच में आपको कारण बताने के लिए ये सेंटेंस में यूज कर दिया गया है बिकॉज का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एज ए कंजक्शन हो जाएगा। और कंजक्शन का काम क्या होता है कि जब दो सेंटेंस होते हैं और उनके बीच रिलेशन बताता है, ठीक है। लेकिन बिकॉज का जो सेंस होता है वो कारण बताने के लिए आता है, रीजन बताने के लिए आता है, तो ये आपका कंजक्शन की तरह यूज होता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। आपका इटसेल्फ होता है। इटसेल्फ जो होता है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जब सिमिलर पे हम लोग को थर्ड पर्सन के सिमिलर पे सेल्फ जोड़ते हैं तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सेल्फ और सेल्फलेस दोनों जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि इसका हम लोग जो है यूज जो करते हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है निश्चित, जिन वर्ब के बाद हम लोग याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस हैं, ध्यान लीजिए किन के बाद। जैसे आपका प्रेजेंट आ जाए, अब्सेंट आ जाए, अवेल आ जाए, इंट्रोड्यूस, ले, सेटिस्फाई, ये ऐसी वर्ब होती हैं। इनके बाद याद रखिएगा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, इनके बाद यूज किया जाता है। तो वहां पर आप लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है दोज या दे सेल्फ, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिए। जैसे आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, ठीक है ना, दोनों के लिए हम लोग दिस और दैट का यूज करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का यूज जो है सिंगुलर के लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए। और इसका जो प्लूरल बनता है वो आपका दिस हो जाता है, और इसका प्लूरल जो होता है वो आपका याद रखिएगा क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। ये आपका प्लूरल पे यूज किया जाता है। क्लियर। इन दोनों का यूज जो करते हैं हम लोग, इन दोनों का नियर के लिए करते हैं, और इन दोनों का जो यूज किया जाता है वो फार के लिए किया जाता है। क्लियर। तो और देखेंगे ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब इनके बाद, दोनों के बाद अगर वर्ब आ जाए, वर्ब आ जाए तो याद रखिएगा ये डिमोन्स्ट्रेटिव आपके प्रोनाउन हो जाते हैं। और जब इनके बाद याद रखिएगा वर्ब ना आए, कोई ना कोई नाउन आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि जब इनके बाद आपका वर्ब आ जाएगा तो ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, और जब इनके बाद आपका नाउन आ जाता है तो ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और दोनों का यूज याद रखिएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए किया जाता है। तो इनके बाद अगर तुरंत एडजेक्टिव नाउन आता है तो ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसके बाद सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसके बाद अगर तुरंत आपकी वर्ब आती है तो वो आप याद रखिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर? दिस के लिए अभी मैंने बताया आपका ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज किया जाता है, और जब प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो इसके बाद वर्ब का यूज होगा, और जब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो इसके तुरंत बाद हम नाउन का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट में जब आएंगे तो आपका आता है एक वर्ड 10। ठीक है ना? ये आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस 10 को पढ़ना, और इसके साथ साथ कुछ और ऐसे एडवर्ब हैं जिनको जानना। जैसे आपका आता है देयरफॉर, हेंस या thus। इनके तुरंत बाद जब किसी सेंटेंस में ये यूज हों और ये सबसे पहले यूज किए गए हों तो इनके तुरंत बाद कामा का यूज करते हैं। याद रखिएगा, कामा का यूज करते हैं। ठीक है ना? और ये एडवर्ब की तरह यूज करते हैं इनको हम लोग। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। ही इज नॉट satisfied, thus we must prepare a new proposal। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इसके लिए एक सेंटेंस देखेंगे कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ देखेंगे। इसके बाद देखेंगे ये आपका 10 आया हुआ है, और इसके बाद ये पूरा आपका क्या है, सेंटेंस आया हुआ है। तो इस सेंटेंस के तुरंत बाद आप देखेंगे कि पहले 10 का यूज किया गया है और इसके बाद कामा का यूज किया गया है। तो ये आपका एडवर्ब है। याद रखिएगा कि हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। तो तीनों का यूज मैंने आपको बता दिया है, और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग दोस्त का, कहाँ पर दिस का, कहाँ पर 10 का यूज करते हैं। तीनों के मैंने प्लेस भी आपको बता दिया है, और इनका ग्रामर में कैसे यूज करते हैं वो भी चीजें आपको बता दिया है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक आपको लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।